morning all of you. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. I would like to start with the inspirational thought for the day today. क्या है? Very simple. Wake up with discrimination and go to bed with satisfaction. इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा. आपकी सुबह जब भी जगे, आप जब भी उठें तो हमेशा एक डिस्क्रिमिनेशन लेके उठिएगा, एक ख्वाब, एक ख्याल, एक मजबूती के साथ कि मुझे ये करना है. यू नो, हालात जैसे भी हो, मेरे पास ये टास्क है, मेरे पास ये काम है और मुझे शाम को इस काम को करना है. और शाम को गो टू बेड, जब आप बिस्तर पे जाएं सोने के लिए, नींद लेने के लिए, और वो काम जो सुबह आपने लिस्ट बनाई थी वो पूरा ना भी हो पाए तो सेटिस्फैक्शन के साथ, संतोष के साथ सो जाएं कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी ने हमें एक और कल दिया है जो हम कल सुबह उठेंगे और कल हम करने की कोशिश करेंगे. जीवन में निराशा कभी नहीं होनी चाहिए, आपके पास उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू बी एंथुजियास्टिक. आप होंगे तभी आपके टास्क, आपके सपने पूरे होंगे. रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे. रोम नाम का शहर एक दिन में नहीं बना था. तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि रातों रात आप साम्राज्य खड़ा करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा तीर मार देंगे. टाइम लगता है, समय लगता है, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए. रेगुलर बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए सबसे पहले आपका खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, आई रिपीट, आपका खुश होना अति आवश्यक है. चाहे माँ बाप खुश ना हो, फैमिली खुश ना हो, हस्बैंड खुश ना हो, बच्चे खुश ना हो, कोई बात नहीं, कुछ क्षणों के लिए आपका खुश होना इंपॉर्टेंट है. तो पहले आप लोग खुश रहिए, क्योंकि आप जब खुश रहते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप सारा काम कर पाएंगे. ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का मदरबोर्ड के बारे में था. मदरबोर्ड में हम लोग दिखाने वाले हैं कुछ CPU के कैबिनेट्स, उसके पार्ट्स, कि कैसे मदरबोर्ड हमारा इंस्टॉल किया जाता है हमारे कैबिनेट में. और कैबिनेट होता क्या, मैं चाहूँ कुलदीप यहाँ आ जाए. ये देखिए, ये हमारा कैबिनेट, मैंने इसका फ्रेम खोल रखा है, इसमें कुछ भी नहीं किया गया है. ये देखिए, यहाँ पे आपको इसका बैक पार्ट, यानी कि आपका बिलो पार्ट, बिसाइड पार्ट दिख रहा है. यहाँ पे कुछ छेद बने हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा डिज़ाइन बना हुआ है. ये आउटर पार्ट है किसका, फ़ैन का. किसका फ़ैन है? हाँ, यहाँ पर आपका इंटरकूलर, यानी कि जो प्रोसेसर को हीट होने से बचाता है, एक पंखी लगी होती है जो यहाँ से गर्म हवा को बाहर फेंकती है. याद है, आप लोग किचन में और अपने रूम में गर्म हवा बाहर करने के लिए एग्जॉस्ट फ़ैन लगाते हैं, बिल्कुल वैसा फ़ैन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया जाता है. गर्म हवा बाहर फेंकता है. और ये आपका जो बाहर का फ्रेम है ऐसा ही आपको दिखने वाला है. यहाँ पर 4 नट्स दिए हुए हैं, स्क्रू दिए हुए हैं, जो स्क्रू ड्राइवर से क्या होते हैं, टाइट होते हैं. आपको अगर अपना मदरबोर्ड खोल करके उसमें कोई बदलाव करना है, साफ़ सफाई करनी है, कोई नई चीज़ अपग्रेड करनी है फिज़िकली, तो आप यहाँ से खोल सकते हैं. आप उसको खोलने के बाद, मैंने इसका फ्रेम पहले ही खोल के निकाल दिया ताकि आपको समझ में आए. आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, आई थिंक साफ़ आ रहा होगा, आ रहा है ना. तो यहाँ पे फ्रेम सेट आपको दिख रहा है, मैंने खाली रखा हुआ ताकि आपको समझ में आए. मैं चाहूँगा कि मदरबोर्ड मुझे मिले. ये देखिए, ये आपका मदरबोर्ड है, इसको आप सर्किट बोर्ड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड. तो इसके ऊपर मैं सर्किट बोर्ड ऐसे मैं रख दे रहा हूँ. ये साइज़ में काफ़ी चौड़ा है, वाइड ही है, बाहर आ रहा है. लेकिन इसको हम लोग जब हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली खड़ा करेंगे तो ये इसके अंदर क्या होगा, फिट बैठ जाएगा. देख रहे हैं आप लोग, ये फिट बैठेगा. अब ये इंस्टॉल हो गया है, फिज़िकली क्या हो गया, ये इंस्टॉल हो गया. लेकिन हम तो ये जान गए कि इंस्टॉल हो गया. अब हम इस मदरबोर्ड को क्लोजली देखेंगे कि कैसे इसमें क्या क्या हमें अटैच करना है, डी अटैच करना है. देखिए, इस मदरबोर्ड में अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको ये कैबिन मिलता है, जिसको आप यहाँ इस तरह से दबाते हैं, नीचे नॉब, और दबा के खोल देते हैं. खुल गया. ये क्या है, ये आपका प्रोसेसर होल्डर है. क्या है ये प्रोसेसर है, जो आप इसको ब्रेन भी बोलते हैं. यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, ऐसे रख देंगे. रखने के बाद इसको यहाँ दबा के इसको लॉक कर देंगे. लॉक हो गया. ये क्या है, इसका प्रोसेसर, इसका लॉक हो गया. यानी ये है जो हीट करता है, ये है जो पावर कंज्यूम करता है, और ये है जो कंप्यूटर को घोड़े की तरह तेज़ दौड़ना सिखाता है. क्लियर है? ठीक, ये आपका क्या है, प्रोसेसर है. चलिए ठीक है, इसके बाद इसको लॉक कर दिया. इसके बाद अब बारी आती है जो आप लोग पढ़ रहे थे, रैम और रोम. याद है, ये आपका रैम है. क्या ये रैम? हालांकि इस मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी पे ये नहीं है, काफ़ी पुराना मॉडल है तो इसमें फिट नहीं बैठ रहा है. लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास रैम तो है. तो ये रैम है आपका, जिसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं. कंप्यूटर में एक फास्टेस्ट मेमोरी माना गया है. किसके बाद? CPU रजिस्टर्स के बाद. चलिए, एक और भी मेमोरी है, कैश मेमोरी, उसकी भी बात है. यहाँ पे आप रैम स्लॉट देख पा रहे हैं. इस स्लॉट में आप इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, और लगाने के साथ अब ऐसा नहीं कि आपने इस पर रख दिया, इसकी एक चूड़ी होती है. क्या होती है? हाथ में लीजिए. इन्होंने इस रैम को ऐसे लिया और यहाँ पे लगा दिया ना. लगाने के साथ, यहाँ जाओ, लगाने के साथ 2 स्टेपल्स दिए हुए हैं लेफ़्ट और राइट में. आप इसको रख करके बीचों बीच में दोनों अंगूठों से दोनों कोनों पर बराबर से दबाओगे.
जैसे ही दबाओगे ये दोनों कोने अपने आप क्या होंगे, बैठ जाएंगे। ये चूड़ियाँ क्या होंगी, ट्रैक शिफ्ट हो जाएंगी और ये ऐसे पकड़ लेगा उसको इस तरीके से। ठीक, निकालना होगा तो बस आप चूड़ियों को साइड करोगे और रैम को खींच लोगे आराम से। लेकिन लगाते वक्त आप इस घाट में रखोगे और दोनों अंगूठे से दबाओगे तो खुट खुट की आवाज़ आएगी और ये लॉक हो जाएगा। क्या होगा, लॉक हो जाएगा। इसको बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं? चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अंदर गोल सा सिक्के जैसा आपको ये दिख रहा होगा, ये बैटरी है। क्या है ये? एग्जैक्टली सेल लगाते हैं आप लोग घड़ी में और आपकी हाथ वाली घड़ी में। जब आपका कंप्यूटर महीनों बंद रहता है और जब आप ऑन करते हैं तो कैसे उसमें डेट टाइम एकदम सही आता है, इसी की मदद से। जब लाइट आपने कंप्यूटर ऑन किया तो बैटरी रिचार्ज होती है। क्या होती है? पुनः से चार्ज होना। ठीक, इसी की मदद से महीनों बंद होने के बाद भी आपका कंप्यूटर क्या होता है, सही डेट और टाइम बताता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप गाड़ी, आपकी कार लॉक है, ऑन तो है नहीं, आप रिमोट की दबाते हो, गाड़ी अनलॉक हो जाती है, एसी ऑन हो जाता है, लाइट चालू हो जाती है। होती कि नहीं होती है? तो ये सारे काम कैसे होते हैं कि आपकी जो चाबी है वो चाबी नहीं, रिमोट है। क्या है? और रिमोट का जो मेन फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है वो आपकी कार में पड़ा हुआ है। और कार को बिना फ्यूल के, बिना इंजन ऑन हुए पावर कहाँ से मिल रही? उसकी बैटरी से, जो उस कार के बोनेट में, उस कार के इंजन में लगी होती है। बैटरी क्या करती है? पावर देती है उसको। क्या देती है? और आप सब लोग को बैटरी यानी कि यूपीएस का फुल फॉर्म मैंने बताया था, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बिना किसी बाधा के पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी जब भी आप चाहेंगे। लाइट आप पे डिपेंड है, यानी लाइट पे आप डिपेंड हैं। बिजली कभी आती कभी नहीं आती, लेकिन बैटरी 24/7 एक्टिव रहती है। सर नो, बस चार्ज होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हमारा बैक साइड की अगर हम बात करें तो ये वो पार्ट है जो सीपीयू में हम लोग जब लगाते हैं, कैबिनेट में जब लगाते हैं, जब हम इसको लगाते हैं तो ये यहाँ से बाहर दिखता है। अब मदरबोर्ड मैं मान लीजिए आगे से पैक कर दूंगा, टीन लगा दूंगा, तो वो इस तरह से दिखेगा आपको। पैक कर दिया मैंने, लेकिन जैसे ही मैं इस चीज़ को पैक कर दूंगा ये तो गायब हो गया। रैम रोम तो अब निकाल नहीं पाएंगे बाहर से, अब तो एरिया पैक हो गया ना, ऐसा हो गया। लेकिन ये एरिया, ये तो अभी भी दिख रहा है हमको, विजिबल है। मतलब ये जो सारे आपको जैक्स या पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आउटर पार्ट्स हैं। क्या ये? हाँ, अब ये आउटर है, इसका मतलब क्या बाहर से लगाना पॉसिबल है। चलिए मैंने यहाँ पे एक माउस रखा हुआ है। माउस हमारे पास USB है। माउस दो प्रकार का, माउस कीबोर्ड दो जॉइंट्स के आते हैं, एक आता है USB, एक आता है PS2। क्या आता है? PS2। PS2 में क्या होता है, उसका गोल सा मुंह रहेगा, उसमें महीने से दाने निकले रहेंगे और वो क्या होगा, जाके चूड़ी में बैठ जाएगा। बट इसमें क्या है, इसमें आपको फ्लैट सी सरफेस दिख रही है, अपर डाउन लेयर, डाउन में फाइबर भरा हुआ, ऊपर आपको जैक खाली मिल रहा है। अब इसमें क्या देखते हो, इसमें लाइंस बनी है। क्या बनी है? याद है मैंने कल पढ़ा था आपको, पैरेलल कनेक्टिंग लाइंस। वो क्या करती है? ट्रैवलिंग कराती है। बिल्कुल ये भी वैसा ही है। आप क्या करोगे, इस USB पॉइंट को लोगे और यहाँ पे ऐसे लगा दो, लग गया, हमारा माउस एक्टिव हो गया। हो गया ना, हमने निकाल दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। एक सेकंड देखिए, ठीक है। यानी ये पार्ट इनर पार्ट है, इसके अंदर रहने वाला है, और ये जो पार्ट है वो इसके बाहर रहने वाला है। ये पार्ट आपको बाहर दिखने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अब इसको थोड़ा नीचे रख दिए। इस पार्ट में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये जैक मिल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं, मेरे पास वायर है, इस वायर में मैंने कनेक्टर लगा रखा है। इस वायर की अगर मैं बात करूं तो मैं इस पे दो चूड़ियां दी हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा आपके डिस्प्ले, आपके मॉनिटर से आपके CPU में यानी आपके मदरबोर्ड में जैक लगा होता है। दो चूड़ियां हैं, इसको बराबर से खोलिएगा। 4 बार यहाँ घुमाएं, 4 बार इधर घुमाइएगा, फिर 4 बार यहाँ घुमाया, फिर 4 बार यहाँ घुमाइएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि पूरा एक खोल लेंगे तब दूसरा खोल ले जाएंगे। चूड़ी पे बराबर फिट हुआ है, ठीक है, दोनों की बराबर प्राथमिकताएँ हैं। खोल लिया मैंने खींच के इसको अलग कर दिया ना। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए, ये क्या है, ये VGA पोर्ट है। क्या है ये VGA केबल है। पोर्ट तो यहाँ लगा हुआ है। हमेशा सवाल का जवाब का ध्यान दिया करिए। पोर्ट मतलब क्या, जो स्थायी है, समझ रहे हैं आप। हाँ, ट्रेन है ना, ट्रेन का प्लेटफॉर्म, क्या दोनों वर्ड एक ही है? ट्रेन अलग है, प्लेटफॉर्म अलग है। प्लेटफॉर्म मतलब कि यहाँ ट्रेन जाके रुकती है, तो ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है।
समझिएगा, ठीक है ना। ये मीडियम है और वो आपका जंक्शन है, समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बिंदी बिंदी से आपको छेद दिख रहा होगा, मैं यहाँ लूँगा और इस VGA पोर्ट में मैं इसको सीधे लगा दूँगा। लग गया। यानी कि पुराने कई साल पुराने मदरबोर्ड में VGA पोर्ट दिया हुआ है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ना। मैंने इस VGA पोर्ट को कनेक्ट कर दिया, यानी मैंने प्रोजेक्टर को स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। हमारा कंप्यूटर जो दिखाएगा, यानी इस पे जो हम प्ले करेंगे, हमारा प्रोजेक्टर उसे प्रदर्शित करेगा। समझ गए आप? किसके माध्यम से? इस VGA पोर्ट के माध्यम से। अब एक मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर आखिर तब आपने ये क्यों लगाया था जब आपके पास ये था? तो मैंने कहा ना, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराना मदरबोर्ड है। पहले VGA केबल आते थे प्रोजेक्टर वायर में लगने के लिए। टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व हो गई, मीन्स अपग्रेड हो गई, तो ये पोर्ट यूज़ होने लगा। HDMI पोर्ट, क्या बोलते हैं इसको? मैं चाहूँगा इसको आप उठाएँ प्लीज़। HDMI पोर्ट, ये मेरा लैपटॉप है जिससे मैं आपकी वीडियोस प्ले करता हूँ। उठाइए इसको हवा में, नीचे हाथ लगाइए, बहुत ऊपर मत, थोड़ा बराबर लाइए। मैं लैपटॉप यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये लैपटॉप मैंने लगाया, यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स हैं जिसमें आप अपना माउस कीबोर्ड लगा सकते हैं। ये देखिए लगाया मैंने, ये लग गया ना, सेंसर काम कर रहे हैं, ठीक चालू है। ये मेरा USB पोर्ट हो गया माउस के लिए भी, ये भी माउस के लिए। इसके बगल में ये क्या दिया है? ये दिया HDMI पोर्ट। क्या दिया है? हाँ, HDMI मतलब क्या? ये वो पोर्ट है जिसमें आप नए तकनीक का, नए ज़माने का प्रोजेक्टर लगाएंगे। तो मैं इसमें लिया और मैंने इसको लगा दिया। अब जो इसका सेकेंड साइड है वो मेरे इस VGA वाले केबल में एज अ VGA पोर्ट, अब ये क्या बन गया? एग्जैक्टली, ये HDMI टू VGA कन्वर्टर है। क्या ये? हाँ, तो ये HDMI से VGA में आ गया। मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ से मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा दोनों का। अब ये क्या बन गया? अभी आपका HDMI से VGA बन गया। सर नो, मैं इसको निकालना होगा तो मैं इसको निकाल के अलग कर लूँगा। पुराने वाले कंप्यूटर में ये लग जाएगा, नए ज़माने वाले में कनेक्टर के साथ लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। मैंने ये भी लगा लिया, एक लैन वायर वहाँ पे रखा, ज़रा मांगो तो ऋषभ से। ब्लू रंग का वायर, 4 USB पोर्ट्स यहाँ दे रखे हैं। बगल में ये क्या है ब्लू रंग का, आपको दिख रहा है? ये AV पोर्ट्स हैं। कौन से पोर्ट्स हैं? AV क्या होता है? DVD लगाएं टीवी में कभी आज तक? CD लगाएं आप लोग? ऑडियो वीडियो केबल, क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली, वो केबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हाई डेफिनेशंस के लिए। फिर उसके बाद देखिए, ये गोल से ये पॉइंट बिंदी क्या दे रखा है? ये आपका PS2 है। क्या है? अभी जो कीबोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, माउस यूज़ कर रहा हूँ, वो USB वाला है। ये पहले क्या ज़माने में था? पहले PS2 था। क्यों बंद हो गया यूज़ करना? उसकी जो बिंदियाँ थी वो टूट गई थी। क्या थी? क्योंकि उस पर जो महीन में वो जंग लग के टूट जाया करते थे, जो उसके दांत होते थे। और अभी ऐसा कुछ है ही नहीं कि टूटेगा, ये खाली चूड़ी में जाके बैठ जाता है। यस सर नो? चलिए इसको पकड़िए ज़रा। मैंने बगल से अपने बच्चे से लैंड वायर मंगाया है। क्या मंगाया? थोड़ा सा टूट गया है, काफ़ी टेप लगा रखा है हमने जुगाड़ से, नो, ठीक है। इसमें आपको ये 2 पोर्ट्स दिख रहे हैं, 2 साइड दिख रहे हैं। ये 2 किनारे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? ये 2 किनारे हैं, इसमें क्लिप लगी है। क्या लगी है? क्लिप। एक क्लिप को मैं इसमें ला करके लगाऊंगा और जब मैं लगाऊंगा तो हल्की सी साउंड आएगी। आ गया? जब साउंड आ गई इसका मतलब है कि तार आपका प्रॉपर लग चुका है। क्लिप आपकी आवाज़ करेगी। दूसरा आपका, ये मेरा लैपटॉप है, ये आपका मदरबोर्ड है। मैं इसमें लाके मैंने लगा दिया। अब मेरा ये कंप्यूटर और मान लीजिए ये भी मदरबोर्ड है, ये भी एक कंप्यूटर है, दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट होने के साथ क्या हो रहा है? ये लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एग्जैक्टली, 2 कंप्यूटर, 2 अलग अलग कंप्यूटर्स आपस में क्या हैं? 2 कंप्यूटर आपस में लोकली अटैच हैं। क्या है? एग्जैक्टली, यानी वो नेटवर्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बिना इंटरनेट के वो नेटवर्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डेटा शेयर करने के लिए, कुछ भेजने के लिए। और तो कोई माध्यम हमारे पास है नहीं, पेन ड्राइव ना हो, कोई और डेटा ना हो, तो हमने 2 वायर्स के ज़रिए में एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया। समझ रहे हैं आप? इसका है ये लैन वायर। लैन वायर आप आगे पढ़ेंगे ये किस प्रकार का लैन वायर है, इसमें कैसा डेटा ट्रैवल होता है। आगे हम डेटा कम्युनिकेशन जब पढ़ेंगे, फिजिकल कंडक्टर पढ़ेंगे, तो डीपली और ब्रीफली जानेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से केबल केबल निकाला और आपको बताया। अब ये जो चमक रहा है स्टील सा पार्ट, ये काजू की बर्फ़ी के जैसा जो है, ये है क्या? NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या होता है? इसको हम नेटवर्क डिवाइस जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इसमें बहुत सारे डिवाइसेस का मैंने नाम नहीं लिया है, मैंने बताया नहीं है। जो वर्ड्स आपको खास लगे, इंपॉर्टेंट लगे, उसे नोट करिए, उसका फुल फॉर्म लिखिए, एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कैसे इंस्टॉलेशन होता है। चलिए
पार्ट दिखाया जहाँ से मदरबोर्ड को मैं लगाता हूँ यहाँ से, ठीक। लगाने के साथ साथ इंस्टॉल करता हूँ, पकड़िए। अब मैं इसका फ्रंट बेस दिखाता हूँ आपको। क्या दिखाता हूँ? आपने एक पावर सप्लाई केबल लगाया, केबल आपको यहाँ मिल जाएगी। आपके मन में ये चल रहा होगा सर फ़ैन की हवा यहाँ से बाहर आती है तो ये जगह क्यों खाली है? फ़ैन की जगह यहाँ से आती, जगह क्यों खाली? यहाँ एक वर्ड नोट कर लीजिएगा, एक पावर मोटर लगा होता है, उसका नाम SMP क्या बोलते हैं उसको? हाँ, SMP करता क्या है? वो एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है जो आपके CPU को अत्यधिक वोल्टेज आने के बाद वो शॉर्ट सर्किट ना कर जाए, जल ना जाए, उसे बचाता है। और जितना लोड ज़्यादा आएगा आपका SMP जल के राख हो जाएगा। एक हल्की सी धमाके की आवाज़ आएगी, थोड़ी सी, बहुत छोटी सी धमाका होगा, धमाका छोटा भी होता है। लेकिन आप बॉम्ब दिवाली में अभी आने वाली बुलाएंगे तो कुछ बॉम्ब फटते हैं, कुछ फुस कर जाते हैं, वो बल्कि से बस खाली धुआं छोड़ के रह जाते हैं। SMP जब फटेगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो एक पटाखा जो जलता नहीं है वो वैसा साउंड करेगा और धुआं बाहर आएगा। SMP सारा लोड अपने ऊपर ले लेता है, अपने आप को बर्बाद कर देता है, ताकि आपका ये मदरबोर्ड एकदम सुरक्षित रहे। मदरबोर्ड पे अगर ज़्यादा करंट पहुंचा ये ब्लास्ट कर जाएगा। और मदरबोर्ड महंगा आता है, आपका कंप्यूटर का डेटा इसके अंदर होता है। अभी मेन चीज़ें मैंने बताई नहीं कि हार्ड डिस्क कहाँ लगता है, SSD कहाँ लगती है, तो सारे हम अगले वीडियो में कैप्चर करेंगे उसको, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एरिया एक बड़ा सा मोटर जिसको हम SMP बोलते हैं वो अंदर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। उसी में पावर प्लग का ऑप्शन होता है जिसमें आपका CPU को पावर पहुंचता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो प्लग के लिए SMP, पावर सप्लाई और साथ में एक बराबर से यानी कि एक सिग्नल वेव में आपको डेटा पहुंचता है। ज़्यादा करंट पहुंचे तब भी जल जाएगा, कम पहुंचेगा तो माल फंक्शन करेगा। क्या करेगा? माल फंक्शन। समझते हैं आप लोग? आप A प्रेस करोगे 2 सेकंड बाद A प्रेस होगा, 5 सेकंड बाद होगा, हैंग करेगा। तो वो हैंग नहीं करता, वोल्टेज की प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? वोल्टेज। हाँ, वो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, उसकी फ्लक्चुएशन से यहाँ माल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। माल फंक्शनिंग का मतलब ये भी होता है कि आपका कीबोर्ड, आपका माउस ठीक से काम ही नहीं करेगा। ख़राब नहीं हुआ है, सारा बढ़िया है, सारा सही है, लेकिन वोल्टेज डिस्टर्ब होगा तो माल फंक्शनिंग की वजह से आपका ये डेटा भी डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। तो ये लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से कि मदरबोर्ड का पैनल है, डेटा स्ट्रक्चर आपके सामने है, पीछे लगे हैं आयरन स्ट्रक्चर स्टिचेस। क्या लगे हैं? टाँके लगे हैं। सोल्डिंग वायर देखा आपने? सोल्डिंग मशीन आती है आयरन, उसको गर्म करते हैं, सोल्डर लेते हैं और स्टिच करते हैं। बहुत ही माइनर, बहुत ही बारीक, बहुत ही पतला स्टिचेस यहाँ पे किए गए हैं, बारीक बारीक। इनको, इन बड़े बड़े कंपोनेंट्स को, इन माइनर और मेजर कंपोनेंट्स को यहाँ रोकने के लिए आपने हीट दे करके स्टिच किया है। हीट क्यों? क्योंकि भाई बिजली से ये थोड़ा ही गर्म होने वाला, इतना गर्म नहीं होगा जितना सोल्डिंग वायर से गर्म हुआ था, इसलिए इसके पिघलने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि है तो ये तार ही, तार पिघल सकता है, लेकिन तार जिस जॉइंट पे लगा उस जॉइंट को क्या सोल्डिंग वायर से रोका गया, जोड़ा गया। टाँके कभी खुलेंगे नहीं, समझ रहे हैं आप? तो इससे पिघलने का डर ज़ीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? तो इसका मतलब है हमारा मदरबोर्ड यहाँ से स्टिच किया गया है, यहाँ से इसके जैक्स लगाए गए हैं जिसको हम स्लॉट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्लॉट। ये आपका कैबिनेट है। क्या है ये? ढांचा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसके स्केलेटन देखा आप लोगों ने? ढांचा, ये ढांचा है बस, ठीक है। और इधर अब इसके हम फ्रंट पार्ट पे आते हैं। इसका जो फ्रंट पार्ट है, यहाँ आपको एक पोर्शन दिख रहा है छोटा सा, इसको आप बटन प्रेस करेंगे तो बाहर आने वाला है। क्या? ये बिल्कुल वैसे बाहर आएगा। लैपटॉप कहाँ है आपका? लैपटॉप लीजिए। ये हमारा लैपटॉप है जो अभी टूट गया। इसमें DVD राइटर का यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है। इसमें एक बटन होती है, देखिए यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, उसको प्रेस करते हैं तो ये जो आपको जैक दिख रहा है ये इनबिल्ट है अंदर। यहाँ से DVD राइटर ऐसे बाहर आता है, बाहर आता है, जिसमें आप गोल CD या DVD आप लगाते हैं, अपने अनुसार लगाते हैं। वो घूम रही होती है। घूमना मतलब क्या? याद है मैंने हार्ड डिस्क के बारे में बताया था, उस पर प्लेट लगी होती है, ट्रैक सेक्टर में डिवाइड होता है। ट्रैक मतलब क्या? गोल आकार का स्टेडियम, उसमें डेटा आपका घूम रहा होता है। CD जब आप इसमें लगाते हैं और अंदर जाता है तो अंदर जाने के साथ ही वो गोल गोल घूमता है, तेज़ी, काफ़ी तेज़ी से घूमता है। घूमने का मतलब आपकी CD क्या होती है? प्ले हो रही होती है। पॉज करते हो CD रुक जाती है, प्ले करते हो फिर CD घूमना चालू कर देती है। उसकी स्पीड RPM में काउंट करते हैं। किसमें? RPM में, रोटेशनल में काउंट होती है वो। फिर अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपकी मान लीजिए DVD खुल नहीं रही है या लैपटॉप बंद हो गया, लैपटॉप जल गया है और कोई DVD में डेटा अंदर फंसा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये जैक लगा हुआ है। आप सेफ्टी पिन, स्टेपलर पिन या सिम इजेक्टर टूल से, जिसे अभी बच्चे ने दिया,
एक छेद दिया रहता है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी एग्जिट। क्या बोलते हैं? वहाँ आप धसाएंगे, उसका पोर्ट हिट करेगा और वो बटन बाहर फेंक देगा, कैसेट बाहर खुल जाएगी। हालांकि मेरा डैमेज हो गया था, इसे टूट गया। तो आप ऐसे करके अपना डिस्क इजेक्ट कर सकते हैं। इजेक्ट मतलब बाहर निकालना। इजेक्ट मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। इसमें भी वही चीज़ है, बस इसमें इजेक्टिंग टूल नहीं लगा हुआ, क्योंकि अब ये पुराने ज़माने का था, तो बिना लाइट के कुछ सोचना भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ से आपका डीवीडी राइटर बाहर आएगा, डीवीडी इसमें आप लगाएंगे, उसके बाद आप इसमें इंसर्ट कराएंगे। ठीक, यहाँ आपको 2 पोर्ट्स दे रखे हैं जिसको आप यूएसबी पोर्ट के नाम से जानते हैं। चाहे माउस लगाइए, पेन ड्राइव लगाइए, चाहे कीबोर्ड लगाइए, आपकी मर्ज़ी। नीचे पावर बटन दिया है। क्या दिया है? ये गोल सा बटन है, इसको आप दबाएंगे तो बगल में इंडिकेटर्स लगे हैं। क्या लगे हैं? ये लाइट प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? लाइट प्रोड्यूस करेंगे। बगल में एक गोल सा छोटा सा बटन दिया हुआ है जिसको आप अपने लंबे नाखून से प्रेस करेंगे, बिकॉज वो काफ़ी अंदर होता है। रीस्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं? जिसको टेक्निकल भाषा में रीबूट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीबूट क्या होता है? यानी बंद होकर के ऑन हो जाना। ठीक है, नहा धो के आए हैं, नींद आ रही है, पानी की छींटे मार के रिफ़्रेश करना। क्या करना? रिफ़्रेश। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? इसके बगल में यहाँ पे 2 जैक्स दिए। जैक क्या होता है? जो गोल आकार में होते हैं। किस में होते हैं? हाँ ठीक, जैक्स तो दिख नहीं रहे। ठीक, जैक्स ईयरफोन जैक आपने देखा होगा, माइक का जैक आपने देखा होगा, वो दोनों जैक यहाँ पे लगाने के लिए दिए गए। एक में फिगर बना है माइक का, यानी हमें अगर माइक कनेक्ट करना होगा, हेडफोन माइक वाला माइक्रोफोन, अगर मैं माइक पे बोलना, कॉल सेंटर्स में देखा होगा आपने, तो वो जैक आप इसमें लगा देंगे। अगर ईयरफोन गाना सुनना होगा तो आप गाना सुनने वक्त क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर आप इसमें ईयरफोन लगा रहे हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? क्योंकि क्या हो रहा है, ईयरफोन हेडफोन में गाना कंप्यूटर से निकल के आ रहा है और आपके कान में बज रहा है। लेकिन जब आप माइक लगाते हैं, माइक्रोफोन, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो वो क्या हो रहा है, वो आपके मुंह से आवाज़ जा रही है इस कंप्यूटर में और सिग्नल एम्पलीफाई होकर सामने वाले के पास जा रहा है। तो दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? इसी के साथ हमारा CPU समाप्त होता है। थैंक यू। चलिए, आज के लिए हम लोगों ने देखा कि CPU हमारे कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे फंक्शंस क्या क्या होते हैं। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, वेलकम।